हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने इंटीग्रल की पहली एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक हमने ऑलरेडी कवर कर दिया। इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, हर एक टॉपिक बेसिक से कवर किया गया है। वो वीडियो पहले देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिफरेंशिएशन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में मैंने बता रखा था दो मेथड है आपकी बेसिक एक्सरसाइज में। एक इंस्पेक्शन मेथड है और डायरेक्ट फिर इंटीग्रेशन, जिसमें फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। इंस्पेक्शन मेथड कहता क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है बेसिक। अगर आपने देख रखा है तो आपको पता होगा, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमको इंस्पेक्शन मेथड में ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि किसके डेरिवेटिव से आया है। तो साइन किसके डिफरेंशिएशन से आता है, कॉस। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x हो गया, यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन 2x, और फिर इस 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। और हमें सिंपली इसका इंटीग्रल निकालना है वो यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड से। तो साइन 2x को रोक के बाकी सारी चीजें इधर भेज देंगे, तो ये माइनस हाफ d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x का जब डिफरेंशिएशन किया गया है तो वैल्यू कितनी आई है, साइन 2x। यानी अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x dx का तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस हाफ कॉस 2x। बात समझ में आ रही है? तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको बस इतना मेंशन करना होता है कि ये स्टेप्स मेंशन कर देने होते हैं। जैसे आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आने वाले क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है आपका। बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये चीज दे रखी हुई है। अब ये आप कर लीजिएगा, कॉस किसके डिफरेंशिएशन से आता है, e की पावर x का है, e की पावर x के डिफरेंशिएशन से ही आता है। तो e की पावर x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x आएगा और 2x का 2 और आ जाएगा, यानी 2 आप इधर भेज देंगे तो हाफ d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन किया गया है तो वैल्यू 2x आई है। यानी इंटीग्रेशन आप 2x कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ e की पावर 2x। यही मेथड अप्लाई करना है। सेम ये किस पावर 2 है, यानी ये किसके डिफरेंशिएशन से आया था, ये आया होगा ax प्लस b की पावर 3। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी ax प्लस b की पावर 2। x क्यूब मान के करते हैं, चेन रूल क्या कहता है, इसको आप x क्यूब मानिए, तभी तो एक पावर कम होती है डिफरेंशिएशन में। फिर इसका करेंगे तो a और आ जाएगा। तो बाकी हमें चीजें जिसका हमें करना है उसको रोक के बाकी सारी चीजें इधर भेज देंगे, यानी 1/3a d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब उल्टा कर दीजिए, अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे जाके, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। आई होप इतना क्लियर। अब ये प्रोसेस है, इसमें आप ये ट्राई कर लीजिएगा। बाकी साइन किसके डिफरेंशिएशन से आता है, e की पावर x मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप वही मान लीजिए और कांस्टेंट जो आ रहा है वो आप इस साइड भेज दीजिए, उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। यही दिखाना होता है बस। इंस्पेक्शन मेथड यही कहता है। बाकी इंटीग्रल मेथड क्या होता है, सिंपल अपने फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, अब जो 6 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन है उसमें सिंपल इंटीग्रल निकालना है, यानी आपको इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई नहीं करना है। अगर कुछ लगता है कहीं पे कि कुछ अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ ये किस तरीके से आता है। बाकी आगे चल के हमारे सेपरेट मेथड होते हैं, उनको हम इजीली कर लेते हैं, ठीक है। आपको बस बेसिक वगैरह में आपको अभी वो मेथड्स अप्लाई नहीं करने जो आगे आपको मिलेंगे। अभी आप देख लीजिए, जो बेसिक है उसी तरीके से हमको करना है। क्वेश्चन दे रखे हैं, उनका सिंपल जो फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, जितने मैंने लिखवा दिए हैं बेसिक में, जितने आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े उन्हीं के उल्टे फॉर्मूले होते हैं, जिनका डिफरेंशिएशन करने से जो वैल्यू आती है उसी का इंटीग्रेशन होता है। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर हो जाता है तो ये 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन a की पावर 3x dx प्लस यहाँ पे 1 है उसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब e की पावर x का हमको डिफरेंशिएशन पता है, उसी तरीके से हम e की पावर x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल लगा के इनका हम वो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बट इंटीग्रेशन में अभी हमने पढ़ा नहीं। आगे आपको मेथड्स मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अभी फिलहाल हमको बेसिक अप्लाई करना है। तो आप सोचिए, अगर आप
डिफरेंशिएशन करते e की पावर 3x का तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, e की पावर 3x फिर 3x का करते तो 3 और आता है। फिर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस 3 को हटाना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली 1/3 e की पावर 3x का करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमको ये रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट कितना आ जाएगा, यानी e की पावर 3x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन में 3 भी तो आएगा। तो ये चीज आप देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, जैसे sin 2x का किया था तो उसमें 2 अपॉन में आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिए, जो चीज डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आती थी, जैसे x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन करते तो वैल्यू आती थी n x की पावर n-1। अब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्रोडक्ट में नहीं आता, ये डिवीजन में आता है। तो अब जैसे हमने उसका किया था a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो वैल्यू आती है a की पावर x इंटू लॉग a। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा था, इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में आता है। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में आता था, यानी 3 प्रोडक्ट में आता था चेन रूल में, तो ये डिवीजन में आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपना एक बेसिक रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसका हमें पता है a की पावर 3x अपॉन में 3 आएगा, और कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x मैंने बता रखा है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। ये एक बार से लिखना है, इसके लिए c1 इसके लिए c2 अलग अलग नहीं लिखना होता है। फाइनली आप c1 c2 ऐड होके एक अलग कांस्टेंट दे देते हैं तो हम उसको c लिख देते हैं। तो आपको सारे इंटीग्रेशन कर देने और बाद में फाइनल c लिख देना है। इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्चुअल में x स्क्वायर है और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -1। इसका हमें dx करना है, यानी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x³/3, ये -x और ये प्लस। आई होप इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपली इंटीग्रेशन करना है, a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसका हो जाएगा x³/3, b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा x²/2 और ये c बाहर हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का हो जाएगा x। अब c ऐड नहीं कर सकते, c ऑलरेडी दे रखा है, तो आप कोई कांस्टेंट d ऐड कर सकते हो। वेन यहाँ मेंशन कर देना d इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, चाहे इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप c1 लिख सकते हो जो आपको सही लगे, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, c ऑलरेडी दे रखा है तो हम मेंशन नहीं कर सकते। ये आप ट्राई कर लीजिएगा। सिंपली इसको हमें इंटीग्रेट तो करना है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहे हैं। 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का क्या होता है 2, तो कांस्टेंट x² का x³/3। फॉर्मूला क्या होता है, पावर, जो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर कम होती है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में आती है, पावर प्रोडक्ट में आती थी, x³ का करते तो 3x² कम हो जाती थी। यहाँ पे उल्टा है, पावर इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने के बाद जितनी पावर होती है वो डिवीजन में आती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी e की पावर x का e की पावर x रहेगा प्लस c। ठीक है, बहुत इजी है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ये आप देख लीजिए, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो अभी हम पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, उसका तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या है एक्चुअल में a² यानी x बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे a² प्लस b², तो ये x हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स a b, √x कैंसिल हो जाएगा 2। ये सिंपल ये दे रखा है, ठीक है। √x के होल स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर ये मिल जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना, ये वैल्यू है x²/2 और 1/x, किसके डिफरेंस देखिए, सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। आप ये मत करिएगा कि 1/x² दे रखा है तो आप इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख के, यानी कि हम बाहर में होल स्क्वायर लगा दे, यानी log x का स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x² किसी के अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तब आता है, तो उस हिसाब से करिएगा। सिर्फ 1/x दे रखा है तभी वैल्यू आएगी, 1/x होता है log x बेस e का डिफरेंशिएशन, और मॉड है क्योंकि ये x पॉजिटिव होना चाहिए, डोमेन नहीं होती है x में, x की डोमेन क्या होती है 0 से, log x की डोमेन क्या होती है 0 से इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक, तो इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं। और 2 तो कांस्टेंट है, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, ये वैल्यू हो जाएगी सिंपल।
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सिंपल कर लेना है, एक्स कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर लेना, जितना सिंप्लीफाई कर लेना उसके बाद ही इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज जल्दी हो जाएगा। एक्स को डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर दे रखा है, इस पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू बचेगी एक्स, ये वैल्यू बचेगी 5 और ये वैल्यू बचेगी 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें x का इंटीग्रेशन कर देना है, 5 तो कांस्टेंट यानी 1 का इंटीग्रेशन कर देना है, -4 तो कांस्टेंट है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देना है। इसको 1 अपॉन x का होल स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, तो x का क्या हो जाएगा, पावर इंक्रीमेंट होती है वो डिवीजन में आती है, ये x हो जाएगा और ये 4, पावर इंक्रीज करेंगे तो -2 में 1 आएगा और नीचे भी वही क्वांटिटी आ जाती है। जब पावर कितनी हो जाएगी x की पावर -1 अपॉन -1 आ जाएगा प्लस c, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये +4 अपॉन में x हो जाएगा। तो चाहे आप ओवरऑल एलसीएम ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। यहाँ पे क्या है, x की पावर एक्चुअल में हाफ दे रखी है, तो सबसे हाफ पावर कम कर दीजिएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन x की पावर 3 में से हाफ पावर कम हो जाएगी, 3 में से हाफ पावर कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 एक्चुअल में यहाँ पे, प्लस x की पावर 1 है, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, यानी 3 की पावर x की पावर हाफ बचेगी यहाँ पे, ये वैल्यू है 4, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का हाफ हो जाएगा। ये हमें इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना था इसमें, फंडा वही अप्लाई करना, पावर इंक्रीज होती है सब में +1 कर देना है, तो ये हो जाएगी 7/2, तो x की पावर +1 कर देंगे, तो ये 7/2 अपॉन में 7/2 आएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा, प्लस 3 +1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगी, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे वैल्यू है 4, +1 करेंगे तो x की पावर हाफ बचेगी और अपॉन में भी हाफ आएगा, यानी 2/1 ऊपर आ जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो बेसिक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस ये फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हर एक में +1 करके वो क्वांटिटी नीचे लिख दीजिए, वो रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगी। तो ये जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उनको कर लीजिए, बाकी आंसर लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस का 2 x की पावर 3/2 प्लस का 8x √x लिख सकते हैं इसको, प्लस c। ठीक है, सेम यही है, फैक्टर उसका कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से देखिए, इन दोनों से आप x² कॉमन ले लेंगे, तो ये x² कॉमन लेंगे, x-1 बचेगा, यहां से 1 कॉमन लेंगे, x-1 बचेगा, अपॉन में x-1 है, तो यहां से x² प्लस 1 बचेगा और x-1 अपॉन में x-1, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है, सिंपल है, कुछ नहीं, बेसिक से सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं हो रहा है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस आप समझ लीजिए, आप खुद कर लीजिएगा, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये √x है, √x से अच्छा है इसको पावर में लिख लीजिए, तो x की पावर 1/2 है और माइनस x की पावर 3/2 है। इसका आपको बस इंटीग्रेशन कर देना, पावर इंक्रीज हो जाती है और वही प्रोडक्ट में आ जाती है, प्लस c आ जाएगी, आप कर लीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं खुद, रूट पहले आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये एक्चुअल में 3 टाइम्स सब में हाफ ऐड होता चला जाएगा, क्योंकि x की पावर हाफ है, मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर हाफ और इनटू में x² बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी सब में, तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। अगर जब इनको ऐड करेंगे तो 4 + 1 5/2 हो जाएगा, सर ये 5/2 हो जाएगा और ये वैल्यू 3 टाइम्स x की पावर हाफ है, इनको सिंपली इंटीग्रेट कर देना। अब सब में +1 करके, जैसे इसका करेंगे x की पावर 5/2 का, तो वैल्यू हो जाएगी x की पावर +1 कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 7/2 और अपॉन में 7/2, यानी 2/7 इंटू x की पावर 7/2, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से सबका इंटीग्रेशन कर देना है, ये भी आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से, कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, इसका जब आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये 2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन कर देना, -3 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन कर देना, प्लस e की पावर x कांस्टेंट है,
इसका इंटीग्रेशन कर देना, खुद से ट्राई कर, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 2x² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 cos x का इंटीग्रेशन करना, cos आता है sin के इंटीग्रेशन से, तो वैल्यू हो जाएगी sin x प्लस e⁻x प्लस c, फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेम यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ये 2x² का हो जाएगा x³ -3 sin x का करना है, sin किसके डिफरेंशिएशन से आता है, cos में माइनस आता है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस cos x और प्लस 5x½ है, तो वैल्यू हो जाएगी x⁻³ इंटू 2/3 प्लस c, यानी ये 10 हो जाएगा, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुछ नहीं करना है यार इसमें, या खुद से ट्राई कर सकते हो, बट हम पूरी एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को देख के ले रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको डीपली एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आगे जो अच्छा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, इसके बाद अच्छा इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन से। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec x ब्रैकेट में ये दे रखा है, इसी टाइप में इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते थे, sec x अपॉन में sec x माइनस tan x। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि मुझे पता है, पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एक्चुअल में sec² x है, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, ऐसे याद करिए, tan x। sec x tan x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, sec x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले हैं ये तो। ये और ये दोनों सेम कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है, एक फॉर्मूला पता है हमें कि एक फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो a² माइनस b² से इसको हम लिख सकते थे sec थीटा माइनस tan थीटा, और इनटू में sec थीटा प्लस tan थीटा को अपॉन में चला जाएगा, नहीं sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर ये दे रखा है तो इसकी जगह 1 अपॉन में sec थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, काफी बनते हैं इन प्रॉपर्टीज का यूज करके, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, sec² x अपॉन में cosec² x दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले हम इनको sin cos में चेंज कर ले तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक्चुअल में 1 अपॉन में cos² x है, और ये 1 अपॉन में sin² x। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन sin² x अपॉन में cos² x dx, यानी ये सिंपली tan² x है। और tan² x का हमको नहीं पता है, क्योंकि tan² x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा, सिंपल नहीं पता है, या तो sec² x होता है, लेकिन हाँ tan² x को हम sec² x में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan² होता है sec² x, यानी sec² x माइनस 1 dx, ये लिख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही तो होता है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन में पता है, sec² x किसके डिफरेंशिएशन से आता था, tan x, यानी sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये फॉर्मूला, ये वैल्यू है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत है थोड़ा सा रिवाइंड करना है यार वीडियो, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं किया, tan² x का हम इंटीग्रेशन सिंपल नहीं कर सकते थे, उसको जिस टर्म में कर सकते उसमें चेंज कर लेना है। यहाँ पे देखिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में cos² x माइनस 3 sin x अपॉन में cos² x dx। तो 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec, तो 2 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा sec² x dx माइनस 3 कांस्टेंट है, ये हो जाएगा, एक साइन के नीचे रख दो, एक सेपरेट कर देना, तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec x dx, और मुझे पता है sec² x अभी पढ़ रखा है, तो ये हो जाएगा 2 tan x, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, प्लस c, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना क्लियर है, कोई टफ नहीं है, सिंपल। अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन लगे, बाकी तो टोटल फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये भी टोटल फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन कराया है इन्होंने। ये तो सिंपल सा एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देना है,
x की पावर हाफ है और ये x की पावर माइनस हाफ है। तो ये पावर इंक्रीमेंट होता है तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और अपॉन में 3/2 आएगा, तो यानी ये इनवर्स होके 2/3 दे देगा। यहाँ पे +1 करेंगे तो हाफ बचेगा, यानी x की पावर हाफ आ जाएगी और अपॉन में हाफ लिखेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस c। आई होप इतना क्लियर है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इक्वल आ रहा है, वो आप टिक कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो देख लेते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में और अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, वो हम लास्ट में देखते हैं, एक दो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, यानी हमें डेरिवेटिव दे रखा है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया तो ये वैल्यू मिली है, बाद में f(2) दे रखा है। देखिए जब भी ये चीज दे रखी हो f(2), f(1), f(0), तो ये वैल्यू दी होती है कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसकी हेल्प से आप ये कांस्टेंट फाइंड करते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। fx तो हमें पता है एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ही होता है fx, डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे इस सिचुएशन में, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 अपॉन में x की पावर 4 dx। आई होप इतना क्लियर। तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल मिल जाता है। ये मैंने आपने जो बेसिक पढ़ा है मैंने बता रखा है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं और एनडीए वगैरह में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप बेसिक पार्ट देखिए जाएगा, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी बताए हुए हैं। तो ये सिंपल fx हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट है, x³ का हो जाएगा और -3 कांस्टेंट है, x की पावर -4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कितना क्लियर है। तो जब fx इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन में 4 -3, ये x की पावर -4 है तो +1 करेंगे और अपॉन में भी वही क्वांटिटी आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस प्लस x की पावर -3 अपॉन में 3 प्लस कांस्टेंट c। तो 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो fx आ कितना रहा है हमारा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस c। अब फंक्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन ये एक्चुअल में इनडेफिनिट होता है, ये फैमिली ऑफ कर्व देता है, हमें वो कर्व बताना है f(2) पे बताना है। तो ये वैल्यू हमें कांस्टेंट बता देगी, वो फिक्स कर्व मिल जाएगा हमें। तो पुट कर दे अगर हम x इज इक्वल टू 2, तो जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करेंगे f(2) हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 की पावर 4 पता चल जाएगा, 2 की पावर 4 16, 1 अपॉन 2 की पावर 3 8 प्लस c, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 16 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस c। तो ये क्वांटिटी आप इधर भेज दीजिए, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 128 अपॉन में 128 प्लस 1 अपॉन में 8 इक्वल टू c। तो c कितना आ गया हमारा, c की वैल्यू आ रही है -129, ये सिंपल ऐड हो जाएगा 129 अपॉन में 8। ये आप उठा के इस फंक्शन में रख दीजिए जाके, तो आपका फाइनल फंक्शन आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x³ माइनस 129 अपॉन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा अच्छा था, बस एक अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। आपको ये सीखने को मिला कि फंक्शन पूरा निकालने के लिए एक वैल्यू दी होती है, उससे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये एक्चुअल में सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें x मिल जाता है। ठीक है, मैंने कहा था कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते थे, जैसे मान लिया मैंने x² लिख दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे पूछ सकते थे। हमने कह दिया e की पावर में log 2ex, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या, अच्छा फॉर्मेट है ये, लेकिन क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं है भैया,
ये 2 पावर में चला जाएगा, हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और जब ये बेस सेम होता है तो सिंपली नंबर पे इक्वल हो जाता है। कोई भी इक्वेशन दे सकते थे, मान लिया ऐसे दे दिया हमने 5 की पावर लॉग बेस में 5 और हमने लिख दिया x² माइनस 7x का इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी मुझे ये बेस और ये बेस सेम दिख जाता है तो वो सिंपल इसी की वैल्यू के इक्वल होता है, यानी सिंपली x² माइनस 7x का इंटीग्रेशन कर देना है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे हमने ऐसे कर दिया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स रूट x प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन देख के लेंदी लग रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू एक्चुअल में π/2 होती है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जो भी दी रखी हो रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x माइनस 1 दे सकता है, इस टाइप में दे सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी यहाँ होगी वही क्वांटिटी यहाँ होगी, उसकी वैल्यू π/2 होती है। π/2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन कर देना है तो ये π/2 x हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में बन रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको बस आइडेंटिटीज, फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है। आगे का पार्ट, अब अच्छा पार्ट स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन का। बस आपको करना क्या है, आगे तक साथ देना, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।